हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 1108 डिफेंगिंग एन आईपी एड्रेस। ये भी काफी पॉपुलर स्ट्रिंग का कोडिंग प्रॉब्लम है। गिवन अ वैलिड IPv4 IP address, return a defang version of IP address. A defang IP address replaces every period with this स्क्वायर ब्रैकेट एंड अ डॉट बेसिकली, है ना। तो दैट इज अ डिफाइंड आईपी एड्रेस का डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो एग्जांपल से, यही एग्जांपल से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। तो क्या बोल रहा है कि ये डॉट्स है ना, यहाँ पे तीन डॉट्स है, एक दो और तीन, हमेशा तीन ही डॉट रहते हैं। वो एक डॉट को इस चीज से रिप्लेस करना है बेसिकली, है ना। इस चीज से आपको डॉट को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे करा एक जगह पे, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे। अभी दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो वही होगा, हमेशा तीन डॉट रहेंगे, है ना। हमेशा तीन डॉट रहेंगे और हमेशा डॉट को आप रिप्लेस करेंगे इसमें से, है ना। तो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पे तीन से आपने रिप्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं डिफेंगिंग। तो ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या पूछा है। तो हमने क्या बात कर रहे थे हम लोग कि हमेशा यहाँ पे तीन डॉट रहेंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट है गिवन आईपी एड्रेस का, IPv4 का, है ना। तो अभी एक चीज आपने नोटिस करी क्या यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, एक डॉट को हम लोग इससे रिप्लेस कर रहे हैं टोटल तीन कैरेक्टर से। तो ये कितना कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है। रिप्लेस कितने कैरेक्टर से कर रहे हैं हम लोग, तीन कैरेक्टर से कर रहे हैं। ओके। तो एक रिप्लेसमेंट में मुझे कितने कैरेक्टर ज्यादा लगेंगे, दो कैरेक्टर मुझे ज्यादा लगेंगे एक रिप्लेसमेंट करने के लिए। मुझे कितने रिप्लेसमेंट करने हैं, तीन रिप्लेसमेंट करने हैं। तो टोटल कितने कैरेक्टर बढ़ेंगे, अभी 6 कैरेक्टर बढ़ जाएंगे टोटल, है ना। सही बात है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या कर सकता हो हम लोग इम्प्लीमेंट करते वक्त, कि हम लोग एक एरे बना लेंगे। उसका लेंथ क्या होगा, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग का लेंथ +6, है ना, +6। +6 क्यों होगा, क्योंकि हम अभी मैंने आपको बताया 6 एडिशनल कैरेक्टर ऐड हो रहे हैं ना, क्योंकि डॉट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इस से ओपन ब्रैकेट डॉट और क्लोज ब्रैकेट। तो ये तो आपको समझ में आ गया अभी। तो एक एरे बना लेंगे जिसका लेंथ होगा ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग +6। ओके। उसके बाद क्या करेंगे, अभी दो पॉइंटर्स बना लेंगे, एक होगा आई, एक होगा जे, एक होगा वाई बोल देते हैं, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। तो क्या करेंगे कि जब भी डॉट मिलेगा आपको, तो आप रिप्लेस कर देंगे आपके जो नया बनाया हुआ एरे है उसमें, है ना। तो एक एरे क्रिएट करके इस उसके ऊपर हम लोग ये रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करेंगे, है ना। रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन, ताकि हमको डिफाइंड आईपी एड्रेस मिल सके। तो काफी इजी है। तो आपको मैं समझा देता हूँ, अभी जावा कोड पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो, डिफाइंग आईपी एड्रेस ये मेथड है। एड्रेस दिया गया है हमको स्ट्रिंग, रिटर्न भी करनी है स्ट्रिंग। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरे बना लिया। एरे का जो लेंथ है वो ओरिजिनल एड्रेस का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ मैं कितना ऐड करा, मैंने 6 ऐड करा, 2 × 3, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया, विच इज 6। ओके। उसके बाद मैंने क्या किया कि फॉर लूप लगाया, i is equal to 0, i is less than equal to address dot length i plus plus। अभी इसमें चेंज क्या करा हमने, एक और पॉइंटर ले लिया y का, तो y is equal to 0 और y plus plus। तो y का पॉइंटर क्यों लिया हमने, क्योंकि वो एरे के ऊपर पॉइंट करेगा, y पॉइंटर एरे पे पॉइंट करेगा, i पॉइंटर एड्रेस पे पॉइंट करेगा। ये आपको समझ में आया क्या? एड्रेस के ऊपर कौन सा पॉइंटर पॉइंट करेगा, एड्रेस के ऊपर ये मेरा एरे है एक, जो मैंने नया बनाया है, जिसके ऊपर मेरा जो पॉइंटर पॉइंट करेगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया, y, है ना। तो y पॉइंट करेगा 0th लोकेशन पे यहाँ पे, और ये जो 0th लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है इसको मैंने नाम दे दिया i। ओके फाइन, ये समझ में आ गया। तो करंट कैरेक्टर मैंने रीड कर लिया एड्रेस का, एड्रेस डॉट कैरेट आई। अगर ये जो कैरेक्टर है वो डॉट है ना, तो अभी मुझे रिप्लेसमेंट करनी है। तो क्या करूंगा मैं, एरे ऑफ वाई प्लस प्लस करूंगा, ओपनिंग ब्रैकेट, एरे ऑफ वाई प्लस प्लस करूंगा करंट विच इज डॉट, है ना। और उसके बाद एरे ऑफ वाई करूंगा मैं क्लोजिंग ब्रैकेट। ये समझ में आ गया क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक्चुअल रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, वो डॉट को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं ओपनिंग ब्रैकेट डॉट और क्लोजिंग ब्रैकेट से, है ना। ओके।
अगर ये डॉट नहीं है तो जो जैसा कैरेक्टर है वैसा ही मुझे रखना है, तो एरे ऑफ वाई इज इक्वल टू करंट, है ना, एरे ऑफ वाई इज इक्वल टू करंट रखूंगा मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी चेंज करना है अगर वो डॉट नहीं है तो, है ना। और यहाँ पे भी ये ध्यान रखना कि वाई को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वाई हमेशा आगे बढ़ेगा, रिप्लेसमेंट हो या ना हो, है ना, वाई हमेशा आगे बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे हम लोग बेसिकली ये सिंपल सा लॉजिक लगा के एक नया एरे बना लेंगे और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड। तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट देगा कैरेक्टर एरे को लेके, है ना, क्योंकि हमको स्ट्रिंग रिटर्न करनी है यहाँ पे। तो दैट्स इट गाइस, तो काफी सिंपल है ना। तो इसका मतलब थोड़ा अल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। तो ये फॉर लूप दिख रहा है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ एन होगी आपकी अल्गोरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एन क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन एड्रेस स्ट्रिंग। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कैरेक्टर एरे यूज करा ना हमने भाई, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी आपकी स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो इसको अब रन करा के मैं दिखा देता हूँ फटाफट कि किस तरीके से आंसर्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि आंसर हमको आउटपुट ये मिला है विच इज करेक्ट टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे भी परफेक्ट मिल गया है गाइस, सुपर बढ़िया। अब इसको हम लोग करते हैं सबमिट, मेक श्योर कि ये कोड एक्सेप्ट होता है लीड कोड से। तो आप अभी देख सकते हैं कि कोड एक्सेप्ट हो चुका है 100% पे गाइस, सुपर बढ़िया ग्रेट। इसके जैसे खुशी और नहीं है कोई। तो बढ़िया तरीके से अपना कोड एक्सेप्ट हो गया गाइस। तो ये है आपका लीड कोड का प्रॉब्लम 1108 डिफाइनिंग एन आईपी एड्रेस का जावा का सॉल्यूशन। तो यही आप बाकी के लैंग्वेजेस में सेम सोल्यूशन इस तरीके का लिख सकते हैं, है ना। तो दैट्स इट गाइस, तो आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे समझा दिया है। तो मेन पार्ट का क्या था, ये था मेन पार्ट कि किस तरीके से हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया। ओके, तो कूल। तो आपको आई होप कि ये एग्जांपल से लॉजिक जो मैंने समझाया ये समझ में आ गया होगा और जावा का कोड भी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको सॉल्यूशन पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो लाइक बनता है गाइस, है ना। तो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स क्रिएटिविटी टू राइट डाउन एंड इम्प्लीमेंट दिस सॉल्यूशंस, एंड वी आर श्योर कि आप अप्रिशिएट करेंगे हमारे एफर्ट्स को। तो डेफिनेटली अभी के अभी जाना और लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो कर दिया क्या, ओके। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन 2 टाइम्स ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, स्टूडेंट से, आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है। इस चैनल पे हमने 700 से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके इसी तरीके से दिखाया है ताकि वो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आए और इंटरव्यूज में उसका आपको फायदा हो। जो वीआईपी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाई है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो आप जाना चेकआउट करना प्रॉब्लम्स को और प्रैक्टिस करते रहना, आपको डेफिनेटली फायदा होगा इंटरव्यूज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी प्लेलिस्ट होती है, डीएफएस एंड बीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रॉब्लम्स होते हैं इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च की कोडिंग प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन से काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन से आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड बनाना है इंटरव्यूज के लिए, तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं। तो कौन से वाले हैं, स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो डेफिनेटली वी आर श्योर कि आप जाके वो चेकआउट करने वाले अभी, और डेफिनेटली आपको पसंद आने वाले हैं। अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर वीडियोस फॉर दैट, है ना, तो वो वाले वीडियोस भी यहाँ पे हमने बना के रखे अवेलेबल है गाइस। तो डोंट मिस आउट ऑन देम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, यू जस्ट नीड टू सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन आवर चैनल। यू विल फाइंड दोस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस दैट विल हेल्प यू इन योर टेलीफोनिक राउंड्स। और अगर आपको डेटाबेस सीक्वल के प्रॉब्लम्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सीक्वल लिखाने को बोलते ही है इंटरव्यूज में, है ना, इन पर्सन राउंड्स में तो बोलते ही है सीक्वल क्वेरी लिखते आनी चाहिए भाई, है ना। तो उसके लिए भी हमने वीडियोस आपके लिए बना के रखे हैं। 2 प्लेलिस्ट है उनके लिए, एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। तो ये एकदम अच्छी तरीके से आप देख लेना, आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट एकदम। शेयर करना वीडियोस को आपके सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे और इस चैनल से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकेंगे।
Thanks for watching this video, guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another such interesting video like this one. Until then, you guys take care. Bye bye. Have a great day ahead.